वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज शायराना अंदाज में नजर आए। भोपाल में उन्होंने कहा कि गीता, गंगा और गौ माता हमारे सुखदाता हैं, इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 15 महीने तक सिर्फ बातें करती रही, लेकिन 15 गौशालाएं तक नहीं बनाई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सीएम बनते ही गौ कैबिनेट बनाकर नई परंपरा का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि इसके प्रमोशन मामले पर विधि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। वहीं कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उपचुनाव परिणाम आने के बाद से ही वो कहां हैं, अब वो सिर्फ ट्विटर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि चिदंबरम भी कह रहे हैं कि जमीन पर कांग्रेस नहीं बची है, और मैं भी शुरू से यही बात कहता आया हूं। बीजेपी का मुकाबला अब कांग्रेस से नहीं बल्कि गठबंधन से ही होगा। कांग्रेस के हार पर मंथन को लेकर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन अब मंथन में विष ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगी। लव जिहाद को लेकर लाने वाले विधेयक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस तो ये बताए कि वो विधेयक के साथ है या खिलाफ। इस मौके पर शायराना होते हुए गृह मंत्री ने कहा, तू न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है। ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है, उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार, जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। जबलपुर से एक अच्छी तस्वीर। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह विधेयक धर्म स्वतंत्र विधेयक है, और अगर कोई लालच देकर विवाह करता है तो उसे 5 साल का कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा देश तोड़ने वालों के साथ रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की
वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। जहां जहां देश को विभाजित करने वाली ताकतें हैं, वहां कांग्रेस का समर्थन रहा है।